एवरीवन, मैं जया शुक्ला आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव को। तत्सम तद्भव एक ऐसा टॉपिक जहां हमेशा कंफ्यूजन होते हैं और एग्जामिनर बार बार पूछता है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ नियम दिए गए हैं जो कि आपको समझना जरूरी होता है। देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कि जो हमारा सबसे पहला नियम है वो कहता है कि जब भी तत्सम की बात होती है, समझिएगा पहले कि तत्सम होता क्या है। तत्सम शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो आपके संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत में इस्तेमाल होते हैं, और तद्भव ऐसे शब्द होते हैं जो कि आपके हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, याद रहेगा, संस्कृत से जो हिंदी में आ गए। ठीक है, यानी कि जिनकी भावनाएं बदल गई संस्कृत से हिंदी में आते आते। ठीक है, तो जब आप कहते हैं, जब संस्कृत और जब हिंदी की बात करते हो या तत्सम तद्भव की बात करते हो, तो सबसे पहला जो आप नियम पढ़ते हैं वो नियम है हमारा कि तत्सम यानी संस्कृत में हमें ना क्ष वाला वर्ण ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये याद रखिएगा कि जब नियम परिवर्तित होता है, यानी कि जब तत्सम से ये तद्भव बनता है तो ये ख बन जाता है, यानी कि क्ष से क्षत्रिय जो है आपका, ख से खरगोश या फिर छ से छाता बन जाता है। अब कैसे बनता है वो आगे रूल्स भी मैं आपको प्रॉपर शब्द दिखाऊंगी। ठीक है, तत्सम में हमें श्र वाले शब्द देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें श्रमिक अगर आप कहते हैं तो वो हमारा तत्सम में जाता है। इसी तरीके से ये श्र जो है ये स में बन जाता है, याद रखिएगा, स दिखने लगता है तो ये हमारा तद्भव कहलाता है। ठीक है, तत्सम में हमें ये स से षटकोण देखने को मिलता है और ये आपका स से सपेरा बन जाता है। ठीक है, इसी यही नहीं, आपका श्र की बात करो या फिर आप स से षटकोण की बात करो या श से शलगम की बात करो, ये तीनों ही तद्भव में स में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपका एक नियम होता है जो आपको ध्यान रखना है। अगला शब्द है हमारा वर्ण है री। री किस में परिवर्तित होता है? तो री या तो ई बन जाता है या फिर अ बन जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अगला तत्सम में हमेशा व देखने को मिलता है हमें। व वाले जो शब्द होते हैं, जैसे आप कहते हैं ना वानर, वानर है, वन है, तो ये हमारा तत्सम होता है, यानी संस्कृत का शब्द है। जब ये वानर से बंदर बन जाता है तो ये हमारा क्या बन जाता है? तद्भव बन जाता है। याद रहेगा, आई होप इतनी चीज याद रहेगी। तत्सम में हमारा जो र होता है, तद्भव में ये ल बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, आधा र जो होता है। और एक और बात याद रखना है कि आपके आधा र जितने भी होते हैं वो सब आपको ज्यादातर मुख्यतः जो है संस्कृत यानी कि तत्सम में देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये रूल अगर क्लियर है तो आपको ये सारे वर्ड्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे हमारे तत्सम के शब्द देखो, जैसे आप कहते हैं अंगुली, तो आप अंगुली हो जाता है, ये अंगुली हो जाता है। कुकुर को कुत्ता कहते हो, कुम्भकार को कुम्हार कहते हो, अंगुष्ठ जो है अंगूठा कहलाता है आपका। अश्रु देखो आंसू, श्र भी आपका स में परिवर्तित हो रहा है। कार्य ये आधा र है, समझ जाइए कि आपका ये संस्कृत का शब्द है। क्षेत्र देखिएगा, खेत बन गया, क्ष से ख बन गया। चंद्रिका आपकी चांदनी बनती है, कृषक आपका किसान बनता है। चूर्ण ये आधा र भी है, यहाँ भी र था तो ये चूर्ण बन जाएगा। इसी के साथ अगले शब्द जब बढ़ोगे, मार्ग को मारक कहा जाता है, श्वसुर को ससुर कहा जाता है, सत्य को सच कहा जाता है, शुष्क को सूखा कहा जाता है, और श्रृंगार जिसे आप कहते हैं उसे हिंदी में सिंगार कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, श्र किस में बनता है? आपका स में परिवर्तित होता है। उलूक होता है जिसे आप उल्लू कहते हो, उच्च होता है जिसे आप ऊंचा कहते हैं, गंभीर को गहरा कहते हो हिंदी में, कज्जल होता है जिसे आप काजल कहते हो, या फिर जिसे आप ऊंट कहते हो उसको संस्कृत में उष्ट कहा जाता है, और ओष्ठ को आप ओठ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये वही शब्द है जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप सिर्फ मुझे सुन लेते हैं तो आपको ये चीजें याद हो जानी है। ठीक है, इसी के साथ अगला शब्द देखो, कच्छप। कच्छप संस्कृत में होता है, कछुआ हिंदी शब्द है आपका। ठीक है, कुपुत्र क्या है? ये तत्सम है, तद्भव कपूत कहा जाता है। घृणा, घृणा समझते हैं ना, घृणा का घिन बन जाता है। कर्पूर का कपूर बन जाता है, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। आपका घृत का घी बन जाता है, काष्ठ का काठ बन जाता है। याद रखिएगा, ये सारे तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है। इसी के साथ जो तत्सम है अगला हमारा वो है छिद्र। आपने सुना होगा छिद्र होता है जिसका मतलब होता है छेद। ठीक है, इसी तरीके से एक छत्र होता है जिसे आप छाता कहते हैं। ठीक है, जन्म है जिसे आप जन्म कह देते हो, जंघा है जिसे आप जांघ कहते हैं, ज्येष्ठ होता है जिसे आप जेठ कहते हो। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ज्येष्ठ हमारा तत्सम, इसका तद्भव क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, जेठ होता है।
कर्ण का तद्भव याद करो, जीडी का जब मैं PYQ करा रही थी तो तब भी पूछा गया था, तो ध्यान देना है। अगले शब्द पे आइए, अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है हमारा कर्म। अब कर्म की बात करोगे तो भाई काम को कहा जाता है चैत्र, यानी कि चैत होता है, चतुर्थ यानी कि चौथा है, निष्ठुर बहुत बार पूछा जाता है, निठुर कहोगे, निद्रा को नींद कहोगे, निम्ब को नीम कहा जाता है। नीम होता है ना, उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है? निम्ब कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका मेघ का मे हो जाता है, मयूर बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। मोर कहते हो सौभाग्य, सौभाग्य को क्या कहा जाएगा? सुहाग। योगी को जोगी कहा जाता है, राजपुत्र को राजपूत कहा जाता है, और रात्रि आपका रात हो जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे तत्सम शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। अगला क्या है? अगला समझिएगा, आप कहते हो रक्षा, रक्षा से राखी बनता है, रूष्ट से रूठा हुआ बनता है, लज्जा से लाज बनता है, लक्ष्मण से लखन बनता है, सूर्य को सूरज कहते हो, लवण को नमक कहते हो, ठीक है। लवण यानी कि जो तत्सम शब्द है उसे आप नमक कहते हैं। मार्ग को मारक कहा जाता है, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। श्वसुर को ससुर है, सत्य को सच है, शुष्क को सूखा है, श्रृंगार सिंगार है, शिक्षा को सीख कहा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान रखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला जो आपका पॉइंट आता है, या शब्द कहूं मैं, सैया कहते हैं ना, शैया, तो शैया को सेज कहा जाएगा। लक्ष्य जो है ख आपका, ये ख बन जाता है। लवंग को लौंग कहते हैं। शर्करा बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिसे आप क्या कहेंगे? शक्कर कहेंगे। क्या कहेंगे? शक्कर। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। श्रावण को सावन कहते हो, पूछा गया सवाल है। धैर्य को धीरज कहते हैं, पूछा गया सवाल है। अगला, मौक्तिक को मोती कहा जाता है, मित्र को मीत कहा जाएगा, मेघ को मेह है, मयूर मोर होता है, सौभाग्य सुहाग है। ये हमारे कुछ तत्सम तद्भव होते हैं। तो ये थी आज के हमारे तत्सम तद्भव की क्लास, जहां मैंने आपको वो वाले तत्सम तद्भव बताए जो कि आपसे एग्जामिनर बार बार पूछता है। और जो नियम मैंने बताया उसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान देते हैं कि हमारा क्ष से क्षत्रिय तत्सम होता है, स से षटकोण हमारा अत्यधिक ज्यादातर जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे तत्सम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अंक की मात्रा जो होती है हमारी वो भी उसी में जाती है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद रहती है तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि हमारा तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। अब आपको पता है डेली क्लास होती है मेरी आपके साथ ठीक सुबह 10 बजे, तो आप मेरी ठीक 10 बजे भी क्लास ले सकते हैं, जहां हम करते हैं महत्वपूर्ण सवालों को, महत्वपूर्ण आपके जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, MCQs हैं, उन सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। एग्जाम के आखिरी समय में जो थ्योरी वाला चीज था वो आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।